तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। डिजिटल विरोधाभास, जुड़े हुए पर अकेले। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जरा सोचिए, दुनिया के इतिहास में इंसान पहले कभी एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ नहीं था, है ना? लेकिन इस जगमगाते, हमेशा ऑनलाइन रहने वाले संसार के ठीक नीचे अकेलापन बहुत तेजी से पनप रहा है। ऐसा क्यों है कि हम जितने कनेक्टेड हैं उतने ही अकेले भी हैं? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। हम सभी इस तस्वीर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इंटरनेट पर कुछ भी करते हुए अचानक ये रीकैप्चर स्क्रीन सामने आ जाती है, जहां हमें साबित करना पड़ता है कि हम इंसान हैं। कभी बस ढूंढनी पड़ती है तो कभी ट्रैफिक लाइट, लेकिन जरा इस पूरी प्रक्रिया में छिपे गहरे व्यंग्य को देखिए। हम हर दिन लगातार मशीनों को अपने इंसान होने का, अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं, लेकिन असली जिंदगी में इंसानों के बीच वहां हम खुद अपनी ही उपस्थिति से कटते जा रहे हैं। यह सिर्फ एक सिक्योरिटी चेक नहीं है, बल्कि आज के जीवन का एक बहुत बड़ा रूपक है। हम मशीनों के सामने चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि हम यहाँ हैं, जबकि असल में हम अंदर से पूरी तरह गायब और एकाकी महसूस करते हैं। और ये बात एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। एक तरफ देखिए, हमारे पास क्या कुछ नहीं है। वीडियो कॉल, अनगिनत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप्स, और अब तो बात करने के लिए एआई चैटबॉट्स भी आ गए हैं। बात करने के साधनों की कोई कमी नहीं है, 24 घंटे सब उपलब्ध है। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का ग्राफ रॉकेट की तरह आसमान छू रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि संपर्क के अनगिनत रास्ते खुले होने के बावजूद हमारे बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? इसका जवाब हमारे सामने मौजूदा डेटा में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। देखिए, ये कोई हवाई दार्शनिक बात नहीं है। अगर हम जमीनी सच्चाई और आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति एकदम साफ हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 4 में से एक बुजुर्ग व्यक्ति सामाजिक रूप से कटा हुआ महसूस करता है। और ये सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं है, युवाओं में भी ये चीज तेजी से फैल रही है। जापान जैसे विकसित देश में तो अकेलेपन की स्थिति बेहद डरावनी हो चुकी है। और अपने भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना से ही ये साफ दिखने लगा था कि एकल परिवार यानी सिंगल फैमिलीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे शहरों की भागदौड़, काम का तनाव और हमारी नई डिजिटल लाइफस्टाइल, इसने हमारे रिश्तों की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। हम इस नंबर 15 पर जरा गौर करते हैं। इसे सिर्फ एक नंबर मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। 2023 में अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने एक बहुत ही अहम रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार अकेलापन महसूस करना हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये इतना विनाशकारी है कि इसका असर रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर माना गया है। जरा सोचिए इस बारे में, रोज 15 सिगरेट। इसका सीधा सा मतलब है कि अकेलापन अब सिर्फ कोई उदासी या छोटी मोटी मानसिक उलझन नहीं रह गया है, बल्कि ये सचमुच में एक भयंकर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जापान में अकेलेपन का संकट इस हद तक पहुंच गया कि उन्हें अपनी डिक्शनरी में एक बिल्कुल नया शब्द जोड़ना पड़ा, कोडोकुशी। इसका मतलब है ऐसी स्थिति जहां कोई इंसान बिल्कुल अकेलेपन में मर जाता है और हफ्तों या महीनों तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। जब कोई समाज इस चरम सीमा तक पहुंच जाए कि इस तरह की खौफनाक घटनाओं के लिए एक सांस्कृतिक शब्दावली बनानी पड़े, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम जिसे कनेक्टेड वर्ल्ड कहते हैं, उस आधुनिक जुड़ाव की परिभाषा में कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई सीधे साधे टूल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से डोपामिन मॉडल पर डिजाइन किए गए हैं। पहला चरण शुरू होता है एल्गोरिथम के उन सुझावों से जो एकदम से हमारी दिलचस्पी जगाते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, अंतहीन स्क्रॉलिंग, एक ऐसी स्क्रीन जिसका कोई बॉटम नहीं है, जो कभी खत्म ही नहीं होती। तीसरा चरण है हमारी पूरी अटेंशन, हमारा पूरा ध्यान अपनी मुट्ठी में जकड़ लेना। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, वो अजीब सी थकान और भीतरी खालीपन जो हमें फोन साइड में रखने के बाद महसूस होता है। लगातार इसी लूप में फंसे रहने की वजह से ही आज लोगों में एंग्जाइटी और इमोशनल दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। यहीं पर आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। आज हम हर जगह मौजूद हैं। हम अपनी हर छोटी बड़ी गतिविधि, अपनी छुट्टियां, अपना खाना, सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हम पहले से कहीं बहुत अधिक विजिबल हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या हम समझे भी जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। निकटता और अपनेपन के मामले में स्थिति एकदम उल्टी हो चुकी है।
बात करने के रास्ते तो हजार खुल गए हैं, लेकिन उन बातों में जो गहराई, जो खुलापन होना चाहिए था, वो तेजी से सिकुड़ रहा है। सच तो ये है कि आज हम दिखाई बहुत दे रहे हैं, लेकिन हमें सच में पहचानने वाला शायद कोई नहीं है। अब इन सब बातों को सुनकर ऐसा लग सकता है कि सारी गलती बस इन स्मार्टफोन्स और तकनीक की है, लेकिन स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही अलग नजरिया देती है। तकनीक ने इस खालीपन को पैदा नहीं किया है, वो खालीपन तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद था। तकनीक ने तो बस एक शीशे की तरह उसे उजागर कर दिया है, उसे और बड़ा करके दिखा दिया है। आज हमारे रिश्ते एक तरह का परफॉर्मेंस बन गए हैं, एक दिखावा। हम सब अपनी एक क्यूरेटेड प्रोफाइल बनाने में लगे हैं, एक ऐसी परफेक्ट इमेज जिसमें कोई कमी ना हो। हम लाइक्स और कमेंट्स जुटा रहे हैं, हम दुनिया के सामने हमेशा हाजिर तो हैं, लेकिन इस पूरी भाग-दौड़ में हम अपना असली स्वरूप कभी किसी से साझा नहीं करते। एपी फ्रेमवर्क खालीपन की जड़। आइए अब जरा ठहरकर समझते हैं कि इस सारे विरोधाभास का एकदम मूल कारण आखिर है क्या। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि एपी फ्रेमवर्क के नजरिए से अहंकार या ईगो का मतलब कोई घमंड या सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी अधूरापन है, एक ऐसी फीलिंग कि मुझ में कुछ कमी है। और क्योंकि ये हमेशा खालीपन महसूस करता है, इसलिए ये कभी टिक कर या शांत होकर नहीं बैठ सकता। इसे भरने के लिए ये लगातार बाहर की दुनिया की तरफ भागता है। असल में ये जो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारी शांति पर नहीं चलते, ये हमारे इसी अधूरे बने रहने की अवस्था के बिजनेस पर टिके हैं। इनका पूरा ढांचा ही इस बात पर निर्भर करता है कि हम हमेशा बाहर कुछ न कुछ खोजते रहें। इस विचार को ये कोट पूरी तरह से समेट लेता है। जरा सोचिए, जब हमारे भीतर का ये अहंकार खुद को पूरा करने के लिए पागलों की तरह बाहर भाग रहा था, ठीक उसी वक्त तकनीक ने उसे अनगिनत नए रास्ते और चमकदार मंच थमा दिए। नतीजा क्या हुआ? दौड़ और भी तेज हो गई। और जब आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हों जिसकी कोई फिनिश लाइन ही ना हो, तो आखिर में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ थकान। तकनीक फेल नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि उसने हमारे इस अंतिम दौड़ने की फितरत का पूरी तरह से फायदा उठाया है। और उसी का नतीजा है कि आज हमारा अकेलापन अपने सबसे गहरे और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस डिजिटल दुनिया में हमारे आपसी संबंधों का असल में क्या हाल हुआ है। देखिए, एक सच्चे रिश्ते की बुनियाद होती है गहराई और दूसरे व्यक्ति को सच में समझना। लेकिन जब अहंकार यानी वो अधूरापन किसी से जुड़ता है, तो वो दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता, वो बस अपनी कमी पूरी करने के लिए उस दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया पर जो हम कर रहे हैं वो यही तो है। हम बस दुनिया से वैलिडेशन मांग रहे हैं, तालियां मांग रहे हैं। ये कोई रिश्ता नहीं है, ये एक विशुद्ध लेन-देन यानी ट्रांजैक्शन है। और जहां सिर्फ लेन-देन होता है, वहां सच्ची नजदीकी कभी पैदा नहीं हो सकती। जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए, इस पूरी चीज का असर कितना अजीब हो गया है। एक फोटो पोस्ट करने के बाद उस छोटी सी पिंग की आवाज, एक लाइक या किसी कमेंट का इंतजार करना आज के समय की सबसे बड़ी बेचैनी बन गया है। जब तक स्क्रीन पर वो लाल रंग का नोटिफिकेशन नहीं चमकता, हमारे अंदर एक हलचल सी मची रहती है। ऐसा लगता है मानो जब तक कोई दूसरा हमारी फोटो को पसंद नहीं करेगा, तब तक के लिए हमारा अपना वजूद ही जैसे अधर में लटक गया हो। हमने अपनी खुशी, अपनी पूर्णता का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से बाहरी दुनिया के हाथ में थमा दिया है। तो फिर असल में ये अकेलापन है क्या? स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही शानदार नजरिया पेश करती है। ये अकेलेपन को कोई ऐसी बीमारी नहीं मानती जिसे और ज्यादा रील्स देखकर या नई ऐप डाउनलोड करके ठीक किया जा सके। इसके बजाय ये अकेलापन एक बहुत ही जरूरी आंतरिक संकेत है, एक अलार्म बेल है। ये हमें झकझोर कर बता रहा है कि हम बाहर की दुनिया में जो कुछ भी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, हम असल में गलत दिशा में भाग रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी शोर शराबा कभी भी हमारे अंदर के खालीपन को नहीं भर सकता। अंत में इन सब चीजों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब हमारा ये अकेलापन चीख चीख कर कह रहा है कि ये बाहरी दौड़ एकदम बेमानी है, तो क्या हम रुककर इस अलार्म को सुन रहे हैं, या फिर क्या हम इस अकेलेपन से घबराकर इसे मिटाने के लिए उसी गलत दिशा में और भी ज्यादा तेजी से भागने लगे हैं? और ज्यादा स्क्रोलिंग, और ज्यादा वर्चुअल दोस्त, और ज्यादा दिखावा? ये सवाल सीधे उस डिजिटल विरोधाभास पर चोट करता है जिसमें आज हम सब उलझे हुए हैं। आज के इस विश्लेषण से जो तस्वीर उभर कर आई है, उस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस स्क्रीन के जरिए हम दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वही स्क्रीन हमारे अंदर के खालीपन को सबसे ज्यादा तो नहीं बढ़ा रही? जरा सोचिएगा।